हेलो। ओके क्लास, सुलेमान ये बताइए कि फास्फोरस की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? हाउ डू वी डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? सुलेमान, आवाज नहीं आ रही? अमान, मेरे क्वेश्चन सुना आपने? अपना माइक ऑन यस करें। फास्फोरस कैसे डिटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? सर। सॉरी सर, ये मेरी पहली क्लास है तो इससे पहले के लेक्चर मैंने सुने नहीं है। ठीक है। अब्दुल्ला रफाकत, आप बताइए। कैमरा अपना माइक ऑन करें। सर कुछ दिन क्लास नहीं ली। अच्छा, समन अवान, समन अवान आप बताइए। How do we detect presence of phosphorus in an organic compound? बेटा अपना माइक खोलिए। हम ना फास्फोरस कैसे डिटेक्ट करते हैं? माइक खोलिए अपना। जी हम ना कैसे फास्फोरस डिटेक्ट होता है? अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर उससे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। अच्छा, पहले बेटा उसको ऑक्सीडाइज करके फॉस्फेट में लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट डालते हैं। पोटेशियम पर में। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सर उसके बाद वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तहरीन, फाइनली बताइएगा कि फॉस्फेट को डिटेक्ट करने के लिए जो लास्ट रिएजेंट डालते हैं जिसके बाद प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, वो कौन सा लास्ट रिएजेंट होता है? अपने आप को अनम्यूट करें। तहरीम, अपना माइक ऑन करें। फॉस्फेट की डिटेक्शन के लिए लास्ट रिएजेंट कौन सा होता है? नहीं समझ आ रही। फॉस अच्छा ठीक है, जो दूसरों का आंसर आए वो गौर से सुन लीजिएगा। हादिया, फॉस्फेट की डिटेक्शन के अंदर आखिरी रिएजेंट कौन सा यूज होता है? नहीं पता सर। अच्छा, कैन यू रेज योर हैंड? किसको, किसी को पता है कि फॉस्फेट की डिटेक्शन के अंदर लास्ट रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? मोइस, कैन यू आंसर? नो सर, अभी सर रिवाइज नहीं किया हूँ। अच्छा, गुलाम मोहम्मद, कैन यू आंसर?
सर अमोनियम मोल्डिबेट। अमोनियम मोलिब्डेट, वेरी गुड। अमोनियम मोलिब्डेट लास्ट रिएजेंट होता है, उसके बाद हमारे पास येलो पीपीटी आ जाए तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि जो है फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका बता दे? कैन यू रेज योर हैंड? हाउ डू वी मेक सोडियम एक्सट्रैक्ट? चाहे उर्दू में ही बता दें, कोई मसला नहीं है। जी हादिया, माइक ऑन करें। हादिया अपना माइक ऑन कर लें। हादिया अल्ताफ, यस सर। बताइएगा कैसे बनता है सोडियम एक्सट्रैक्ट? सर मैंने भी रिवाइज नहीं किया अभी। सॉरी? मैंने रिवाइज नहीं किया सर। अच्छा, एनीवन एल्स? जोहेब, सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है? साद आलम, हमजा रियासत, अब्दुल्ला रफाकत, फैजान, फैजान बताइए। सर पहले सोडियम का स्मॉल पीस लेते हैं, उसको कट करते हैं नाइफ से, फिर उसको फ्यूजन ट्यूब के अंदर डालते हैं, फिर फ्यूजन ट्यूब को हीट करते हैं, फिर उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं पाउडर फॉर्म में ना, फिर इसको हीट करते हैं, उस वक्त तक हीट करते हैं जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, फिर इस फ्यूजन ट्यूब को लेके चाइना डिश के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करने के बाद फिल्टर कर लेते हैं। वेरी गुड। यस सर। देखें, अब हमें ये चैप्टर बेसिकली ये चैप्टर हमें एक वीक के अंदर खत्म करना था, थोड़ा हमें टाइम इसमें ज्यादा लग गया है, और लेकिन बहरहाल ये चाहे स्लोली पढ़ें लेकिन इंसान को अच्छा पढ़ना चाहिए। अब एक फाइनली हमारे पास ये रह गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल्स हो तो वो कैसे डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल्स भी होते हैं, और मेटल शायद आपको तस्करा किया हो आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट हैं पिछले साल, उन्हें तो बहुत बार बार ये जुमला सुना होगा कि अल्लाह ताला ने मेटल बहुत बनाए। देखिए पूरी दुनिया 92 एलिमेंट से मिलकर बनाई गई है, जिनमें जो स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन से और एंड होते हैं यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। पूरी दुनिया 92 एलिमेंट से बनी है। इसके बाद जितने एलिमेंट हैं सारे मैन मेड हैं, गॉड मेड सिर्फ 92 हैं, और इन 92 एलिमेंट्स में से जो कि नेचुरली अकरिंग है 72 तो खाली मेटल ही हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा होगा, देखें जहां कहीं फल हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, जहां कहीं कलर है वो कलर मेटल की वजह से होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं। एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, उसका नाम आप लोगों में से कोई बता सकता है? आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को पता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है? बायो के स्टूडेंट्स, कैन एनीवन रेज हैंड? देखिए दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना वो मैग्नीशियम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल्स भी होते हैं। मेटल्स को डिटेक्ट करने का तरीका ये होता है कि वी स्ट्रांगली बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब इसके ऊपर करते हैं तो अगर आपके पास कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल होगा तो मेटल आर वेरी स्टेबल, मेटल बर्न नहीं होता। तो अगर आपने पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कर दिया, पीछे कुछ ऐश बची है, तो वो ऐश क्या होगा, वो ऐश आपके पास मेटल होगा। अब उस ऐश को, जिसमें हम ये समझते हैं कि मेटल है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कोशिश करते हैं कि वो ऐश डिसॉल्व हो जाए, और उसके बाद हम जब वो ऐश डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद हम सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल जो आपको कराते हैं लैब के अंदर वो परफॉर्म करते हैं, और वो सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल हमें ये बताता है कि इसके अंदर कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट है। देखिए हम चैप्टर नंबर 15 ये एंड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, और फाइनली हम लास्ट स्लाइड के ऊपर आ रहे हैं अपने इस चैप्टर की। देखिए हमने ये देखा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल होता है तो उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं क्रूसिबल में। क्रूसिबल एक ऐसा पॉट होता है जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, एक ऐसा बर्तन जो बहुत ज्यादा हीट टॉलरेट कर सकता है और ब्रेक नहीं होता। तो क्रूसिबल के अंदर उसको हीट करते हैं, अगर और उस वक्त तक हीट करते हैं कि आप देखें कि अब कोई चेंज नहीं आ रही। अब अगर एंड में आपको ऐश मिलती है इसका मतलब है कि मेटल है। उसको डाइल्यूट एसिड से ऐश को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब ऐश को डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। आमतौर पर मेटल कैटाइन बनाते हैं, ठीक है। ये मेटल की रिकॉग्निशन है कि जो मेटल हैज अ टेंडेंसी टू मेक कैटाइन, तो मेटल का कैटाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल क्लोराइड बनता है और H पॉजिटिव रिलीज हो जाते हैं। अब क्या है, ये मेटल क्लोराइड बेसिकली सॉल्ट है, जैसे NaCl मिसाल के तौर पर सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट है इसके ऊपर हम सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जो हमने आपको लैब में कराने भी हैं, और ये प्रैक्टिकल हमें ये बताएगा कि हमारे पास कौन सा मेटल प्रेजेंट था। इस तरीके से मेटल डिटेक्ट होता है। दोबारा रिवाइज कर दूं, कंपाउंड को लेके बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीट करने के बाद अगर ऐश बची है, ठीक है, ऐश कहते हैं राख को, अगर ऐश बची है तो वो मेटल होगा। उस मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर लेते हैं और सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम मेटल्स डिटेक्ट करते हैं। देखिए हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के हमने आपको असाइनमेंट भी दे दिया है गूगल क्लासरूम के ऊपर, आप उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। उस क्लास अपने गूगल क्लासरूम के ऊपर आप रजिस्टर करके आप उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर चूंकि बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता है इमेजेस का, इसलिए बेटर यही है कि आप उसको गूगल क्लासरूम पे रेस्पॉन्ड कर दें, या फिर मेरा जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो और कुछ ना हो, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो अब देखें हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनसे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए नहीं जाते, इसलिए कि इनके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर ओपन चेन और क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर देखें ये क्लोज चेन कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, और ये हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है। तो क्या पहली क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन होगा या तो ओपन चेन होगा या फिर वो क्लोज चेन होगा। दूसरा क्या है कि क्लोज चेन के अंदर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक से क्या मुराद है कि साइकिल इज मेड अप ऑफ ऑल कार्बन, साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बनी हो। देखिए ये जो साइकिल बनाना है, साइकिल बनाने की कन्वेंशन ये होती है कि साइकिल के अंदर जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं, साइकिल में जितने कॉर्नर उतने कार्बन। अब इसमें देखें 6 कॉर्नर्स हैं, ये हेक्सागोन है तो उसके अंदर कितनी कार्बन होंगी, 6 कार्बन होंगी।
ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर हाइड्रोजन ओमिट कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन आपने दिखाएं आपकी मर्जी, ना दिखाएं आपकी मर्जी, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन आमतौर पर प्लॉट नहीं किए जाते। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर साइकिल के अंदर सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो, कार्बन हो, तो वो क्या और कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में साइकिल इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। इसके ऑपोजिट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर साइकिल के अंदर कोई और डिफरेंट एटम भी होता है। हेट्रोसाइक्लिक में साइकिल के अंदर डिफरेंट एटम भी पाया जाता है। इसके हेट्रोसाइक्लिक की इंशाल्लाह एक एग्जांपल आपको कल दिखाऊंगा, जो मिसाल के तौर पर पिरिडीन है। पिरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप भूल गए होंगे। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को याद करा दूंगा कल, इंशाल्लाह उसका पिरिडीन भी आपको दिखा दूंगा कैसे होता है। अब मैं आपसे कह रहा था कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हर कॉर्नर कार्बन होता है और हाइड्रोजन शो करना ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि हर कॉर्नर पे कार्बन शो कर दी और कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो भी शो कर दिए। तो ये ऑप्शनल होता है, चाहे तो आप शो कर दें, चाहे तो आप शो ना करें, और एग्जैक्टली इस तरीके से आप शो कर दें साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बहरहाल ये वाले जो कंपाउंड है ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसको अगर आप देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन की बेस पर इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन जो है वो 5 मेंबर रिंग होता है और ये भी होमोसाइक्लिक है। इसमें के साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है। इसके अलावा ओपन चेन कंपाउंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, ऑल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, देयर माइट बी एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, देयर माइट बी एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जो अल्केन्स हैं उनके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और अल्कीन के अंदर क्या पाया जाता है, अल्कीन्स के अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, ठीक है। अल्कीन्स के अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। अल्काइन के अंदर क्या होता है, अल्काइन के अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। अल्काइन के अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो क्लास देखिए, सैचुरेटेड का मतलब है अल्केन्स, उनके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन के अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक का क्या मतलब है कि उनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाएगा। बेंजीन रिंग कैसा होता है, बेंजीन रिंग ऐसा होता है 6 कार्बन का रिंग होता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। व्हाट इज बेंजीन, कि जिसके अंदर 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो, इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन जिनके अंदर पाया जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग अगर पाया गया तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक।
तो होमोसाइक्लिक में या तो एरोमेटिक होते हैं या एलिसाइक्लिक होते हैं। देखिए व्हाट आर एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक आर द ऑपोजिट ऑफ एरोमेटिक, ये एरोमेटिक के ऑपोजिट होते हैं। एलिसाइक्लिक का एक और मीनिंग होता है साइक्लिक बट नो बेंजीन, इनको नॉन बेंजीनॉइड भी कहते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक का एक और मीनिंग क्या होगा? एलिसाइक्लिक का एक और मीनिंग होगा साइक्लिक होंगे लेकिन इनमें कोई बेंजीन नहीं होगा। तो देखिए ये जो देखिए टेबल है कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है। इसमें जो बहुत अहम बातें हैं वो ये हैं कि आपको 2-3 चीजें आने चाहिए। देखें ओपन चेन को ए साइक्लिक भी कहते हैं, और ए साइक्लिक और एली साइक्लिक का आपको फर्क होना चाहिए। व्हाट आर ओपन चेन कंपाउंड? ओपन चेन कंपाउंड का जो दूसरा नेम है वो क्या है? ए साइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड ए साइक्लिक भी कहलाते हैं, और ए साइक्लिक और एली साइक्लिक का डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ए साइक्लिक और एली साइक्लिक का आपको डिफरेंस आना चाहिए। ए साइक्लिक क्या होगा? ओपन चेन होगा। ए साइक्लिक क्या होगा? ओपन चेन होगा। एली साइक्लिक क्या होगा? साइक्लिक होगा, लेकिन उसके अंदर बेंजीन नहीं होगा, ठीक है। ए साइक्लिक इज ओपन चेन, एली साइक्लिक इज साइक्लिक बट नो बेंजीन रिंग, ठीक है। जैसे क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक तो है, ये एली साइक्लिक है, ये साइक्लिक तो है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसको क्या कहेंगे? एली साइक्लिक। इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक। साइक्लिक भी है, बेंजीन भी है। एली साइक्लिक, साइकिल है, बेंजीन नहीं है। एली साइक्लिक, साइक्लिक है, बेंजीन नहीं है। एरोमेटिक, साइक्लिक भी है, बेंजीन भी है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए आना बहुत जरूरी है। अब इस क्लासिफिकेशन को आप लोग वैसे पढ़ के आ चुके हैं, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब देखें हम आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कौन से होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। देखिए अब जो है मैं इस वक्त आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूं, और जिन लोगों के कैमरास ऑन है मैं उनको रिमूव कर रहा हूं।
यस क्लास, आप लोगों में से अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू। अभी जो पढ़ा है इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? एनीवन, एनी क्वेश्चन? बोले मोइस, बोले मोइस, क्या बात है? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सॉरी, सर कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम आगे चलते हैं। एनीबडी एल्स? जैनुल अब्दीन, क्वेश्चन का अनम्यूट करें अपने आप को। बोले जैन। सर आपने गूगल क्लासरूम तो अभी तक बनाया नहीं है सर, तो वो असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा सर? मैंने आप ग्रुप पे देखिएगा, मैंने उसकी आईडी शेयर कर दी है गूगल क्लासरूम की। सर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पास तो अभी तक नहीं आया सर। अच्छा, चेक कर लीजिएगा आप, मैं उसको दोबारा सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके क्लास, देखें दोबारा में स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड की एक एग्जांपल अल्केन, और अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 का मतलब क्या है कि जितनी कार्बन होंगी हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगी। जितनी कार्बन होंगी हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगी। मिसाल के तौर पर मीथेन है, 1 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितनी होंगी? 2+2 यानी 4 होंगी। इथेन की बात करें तो ये 2 कार्बन होंगी, तो 2 कार्बन का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? 2 2 4 और 2 6 कार्बन हो जाएंगे। अब इसके बाद देखें कि अल्कीन जो है, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन के अंदर जितनी कार्बन हो हाइड्रोजन उससे एग्जैक्टली डबल होती है। पहचान, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अल्कीन एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज करती है। एक्वस ब्रोमीन ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, ये रेडिश ऑरेंज होती है। लेकिन अगर आपने एक्वस ब्रोमीन के 2 ड्रॉप्स या कुछ ड्रॉप्स डाले हैं अल्कीन के अंदर तो वो डीकलराइज हो जाएगी। और अगर आपने एक्वस ब्रोमीन के 2 ड्रॉप्स डाल दिए अल्केन के अंदर तो वो डीकलराइज नहीं होगी। तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन की मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर पाए जाते हैं। CnH2n+2 अल्केन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं CnH2n+2। अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं CnH2n। अल्काइन के अंदर और हाइड्रोजन कम होते हैं CnH2n-2। आपके पास जितने हाइड्रोकार्बन है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर पाए जाएंगे? अल्केन के अंदर। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड वाले होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, उनमें हाइड्रोजन के एटम्स कम होते हैं। एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। देखें एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कहते हैं। बेसिकली जो एलिफेटिक है ये एलिफेंट से नहीं निकला है, ये फैट से निकला है। और बहुत इनिशियली जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे दे वर द कंपाउंड्स ऑफ फैट, और फैट के कंपाउंड बहुत इनिशियली डिस्कवर हुए और वो सारे के सारे ओपन चेन थे, तो उनका नाम बन गया एलिफेटिक। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाए। अब एलिफेटिक कंपाउंड ओपन चेन है, वो ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एरोमेटिक क्या होगा? उनमें कार्बन 6 मेंबर्ड रिंग विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। अब इसके बाद देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
के अंदर क्या है कि वो ओपन चेन हो सकते हैं, चेन स्टेट चेन भी हो सकती है और वो ब्रांच चेन भी हो सकती है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे ये साइक्लोपेंटेन है, ऊपर हमने देखा था ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी सैचुरेटेड है, इसलिए के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ये भी सैचुरेटेड है, इसलिए के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड ओपन चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। बेसिकली सैचुरेटेड का मतलब देखें क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं, आप कहते हैं नाउ आई एम सैचुरेटेड, ठीक है, मतलब सैचुरेटेड का मतलब अब मजीद गुंजाइश ही नहीं है खाने की। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ चुके हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके अंदर पाए जाते हैं, अल्केन्स के अंदर। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन कम होते हैं, अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन और भी कम होते हैं, इसलिए अल्कीन और अल्काइन को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड है कि जिनमें मजीद हाइड्रोजन के आने की गुंजाइश है, रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर मजीद हाइड्रोजन आके अटैच होना शुरू हो जाए। देखें ये आपको, ये जो नेमिंग है इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, इसको हम बाद में देखेंगे नेमिंग को। अब देखिए हम आते हैं अल्केन्स के ऊपर। अल्केन या तो ओपन चेन हो सकते हैं, ओपन चेन अल्केन को एसाइक्लिक अल्केन भी कहते हैं, और साइक्लो अल्केन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो साइक्लो अल्केन होते हैं उनको या तो ये है कि आप एवरी कॉर्नर इज कार्बन और हाइड्रोजन आप शो कर दें, दूसरा मेथड क्या है कि आप हाइड्रोजन शो ना करें, एवरी कॉर्नर इज कार्बन। तो ये साइक्लोहेक्सेन के दो मेथड्स हैं लिखने के। अब ओपन चेन के अंदर मीथेन आ जाता है। मीथेन अगर हम आम जुबान के अंदर बात करें तो ये सुई गैस है, और सुई गैस बेसिकली क्या है, मीथेन ही है, और पाकिस्तान में इसको सुई गैस कहते हैं इसलिए कि सुई के मुकाम पर मिली थी। सुई एक प्लेस है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये जो CH4 है, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दुनिया में कोई और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो मीथेन से ज्यादा सिंपल हो। ओके क्लास, देखें अब जो है, अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपना माइक ऑन कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लीजिए। आप लोगों की सबकी अटेंडेंस मैंने ले ली है। एनी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। आप पूछे अमन। सर ये मुझे आपके असाइनमेंट के बारे में पूछना था, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है तो मुझे पिछले असाइनमेंट का कुछ नहीं पता। आप जरा गाइड कर दें ताकि मैं सबमिट करा दूं। देखिए असाइनमेंट बेसिकली आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर जो केमिस्ट्री पढ़ी है ना, आप उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दो या तीन टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो इसमें आपको हो सकता है सॉल्व ना कर पाए, तो वो थोड़ा सा बुक को पढ़िएगा और फिर कोशिश कीजिएगा अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें, या फिर ये जो एंड का टाइम होता है इसके अंदर क्वेश्चन कर लिया करें। 1 बाय 1 थोड़े थोड़ा आपको बताता रहूंगा। ये असाइनमेंट है कहीं ये बुक के अंदर है जो आप कह रहे हैं? आंसर सारे बुक के अंदर से ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और सर एक और ये सवाल था कि कितने चैप्टर्स मुझे कवर करने पड़ेंगे? हमने ये फर्स्ट चैप्टर 15 से स्टार्ट लिया है। चैप्टर 15 से? ठीक है सर, थैंक यू। यस, एनीवन, एनी क्वेश्चन? सर आपने अभी तक शेयर तो नहीं की ना असाइनमेंट? गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दिया है मैंने। अच्छा, इसकी आईडी मैंने आपको सेंड कर दी है। यस सर। सर ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दें दोबारा। एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि साइक्लिक होगा, उसमें बेंजीन नहीं होगा।
जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक तो है लेकिन बेंजीन नहीं है। साइक्लोपेंटेन पेंटीन नहीं है, और बेंजीन है। बेंजीन के अंदर क्या है, बेंजीन रिंग पाया जाता है, एरोमेटिक हो गया। फिनोल अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है, एरोमेटिक हो गया। एनिलीन अगर आप लोगों ने नाम सुना है, आगे चल के आ भी जाएगा, वो आपको और एग्जाम्पल दिखा देंगे कल, थोड़ी सी और एग्जाम्पल दिखा दूंगा इसकी। तो वो क्या हो जाते हैं, एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू सर। एलिफेटिक क्या है? लास्ट 2 मिनट्स नाउ। सर जी बताइए। सर ये एलिफेटिक कंपाउंड आपने बताया वो क्या? एलिफेटिक कंपाउंड्स आर ओपन चेन कंपाउंड्स। वो तो Aliphatic is the opposite of cyclic. Aliphatic is the opposite of cyclic. Cyclic में रिंग होगी, एलिफेटिक में ओपन चेन होगी। वो एसाइक्लिक नहीं है? सॉरी, ओपन चेन वाले एसाइक्लिक है ना? ओपन चेन वाले एसाइक्लिक भी हैं और उनको एलिफेटिक भी कहते हैं। ओके सही है। एसाइक्लिक, एलिफेटिक ये साइनोनिम हो गए। ठीक है सही, ओके। ऑपोजिट इनका है साइक्लिक। Okay class, now the meeting is just about to end. Inshallah, see you tomorrow.